वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने बच्चों के कान की सफाई के बारे में, क्योंकि कान जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारा सेंस ऑर्गन्स 5 है, उसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है हमारा कान। तो कान की सफाई हमें किस तरह से करनी चाहिए अपने छोटे बच्चों की, आज के पूरे वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो उसके बॉडी के हर पार्ट को हम लोगों को क्लीन करना होता है और डेली क्लीन करना होता है। 1-2 दिन गैप हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 2-3 दिन से ज़्यादा गैप हो जाता है, किसी भी पार्ट को क्लीन कर मतलब ध्यान नहीं देते हैं साफ़ सफाई में, तो उसमें देखिएगा उसमें गंदगी जमा हो जाता है। उसमें जैसे टंग की सफाई नहीं करते तो उसके ऊपर एक देखेंगे लेयर बन जाता है। नाक की सफाई नहीं करेंगे तो नाक जब पूरा जो है वो गंदा जमा रह जाएगा, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। उसी तरह से कान की सफाई अगर हम लोग 2-3 दिन तक बच्चे का नहीं करते हैं तो देखिएगा कि बच्चे का जो पीछे वाला पार्ट होता है उससे वहाँ पे बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। और कान का जो कंस्ट्रक्शन इस तरह से है, तो देखिए यहाँ पे गड्ढा रहता है। मैं अपना कान दिखाती हूँ यहाँ पे। तो जो है कान की सफाई जो है वो भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों की। और सबसे जो बेस्ट टाइम होता है कान की सफाई करने का वो होता है नहाने के तुरंत बाद, क्योंकि बच्चे को जब हम लोग नहलाते हैं तो उस टाइम पे हम कान की सफाई मतलब एक एक बॉडी के पार्ट की सफाई उस टाइम पे करने जाइएगा तो आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उस टाइम पे हम बच्चे को जल्दी जल्दी नहलाना रहता है और बच्चा नहाने टाइम रोता भी है तो हम लोगों को जल्दी उसे बाहर निकालना रहता है। तो नहाने के बाद तुरंत बाद आप उसके कान की सफाई कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं कान की सफाई? देखिए, कान का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि इस कान का हम लोगों का दोनों पार्ट को साफ़ करना रहता है। बाहर का पार्ट भी हम लोगों को साफ़ करना रहता है और अंदर का एरिया भी। देखिए, बाहर का एरिया जो इस तरह से कान के पीछे का एरिया रहता है वो भी हम लोगों को साफ़ करना रहता है और अंदर का एरिया भी हम लोगों को साफ़ करना होता है। तो किस तरह से हम लोग इसकी सफाई करते हैं, क्योंकि बच्चा जब नहलाता है तो शैम्पू यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, तो बच्चे के सर पर पानी हम लोग डालते हैं तो यहाँ पर आके जो है गंदगी वो फंस जाता है। बच्चे को मालिश भी करते हैं तो धीरे धीरे जो गंदगी है यहाँ पर जमा होते जाता है। और अगर आप 2-3 दिन तक देखेंगे सफाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा बच्चे के कान के नीचे एक लेयर सा जम जाएगा। और अगर आप 1 सप्ताह तक नहीं करेंगे तो बच्चे का यहाँ पे देखिएगा रैशेस हो जाता है, घाव हो जाता है, यहाँ पे देखिएगा पिंपल वगैरह भी हो जाता है और यहाँ से ब्लड आना भी शुरू हो जाता है, तो पूरा रेड टाइप का हो जाता है। तो ये सारे आपकी चीज़ें आपके बच्चे के साथ ना हो, इसलिए आपको अपने बच्चे के कान की सफाई भी रेगुलरली करनी चाहिए। अगर डेली नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1-2 दिन गैप करके आप ज़रूर करें। तो करना क्या है, आपको कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाहर का एरिया कैसे साफ़ करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आप कोई भी चीज़ कपड़ा, कॉटन का कपड़ा जो है सॉफ्ट कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक हैंकी है, इसको मैं बताती हूँ कैसे लेना है आपको। इसको मतलब आपको सूखे कपड़े से कभी भी बच्चे के स्किन की सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूखा कपड़ा जो होता है वो रफ होता है, उससे बच्चे के स्किन पे इस तरह से करेंगे तो बच्चे का स्किन छिल जाएगा और बच्चे को मतलब रैशेस वगैरह हो जाएगा और बच्चे को दर्द होगा। तो आपको क्या करना है, हल्का इसको भिंगा लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल वाटर है। आप जब भी बच्चे की सफाई करें तो हल्का गुनगुना पानी से ही करें, क्योंकि बच्चे को ठंड ज़्यादा लगती है। नॉर्मल वाटर भी यूज करेंगे बच्चों के लिए तो वो मतलब ठंडा लगेगा उसको, चाहे वो गर्मी का ही मौसम क्यों ना हो। तो इस तरह से आपको लेना है और इस तरह से फिंगर में इस तरह से फंसाना है, ये 4 फिंगर में, और इस तरह से देखिए कान के पीछे ले जाकर इस तरह से आपको पूरा एक इस तरह से साफ़ करना है। आसपास का एरिया आपको अच्छे से इस तरह से देखिए साफ़ करना है इस तरह से। तो कान के पीछे जो गंदगी रहता है वो साफ़ हो जाएगा और आसपास भी जो गंदगी रहता है वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि नहाने की अगर तुरंत बाद करेंगे तो शरीर जो बच्चा का रहता है वो हल्का गीला रहता है और जो गंदगी रहता है वो खुल जाता है, तो वो ईजिली वो हो जाएगा, वो साफ़ हो जाएगा। तो देखेंगे इस तरह से आप साफ़ करेंगे तो बच्चे का ये पार्ट जो है अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अब हो गया अंदर, अब बात कर लेते हैं अंदर के पार्ट की। तो अंदर के पार्ट की कैसे सफाई करेंगे, क्योंकि बच्चे का कान जो होता है बिल्कुल छोटा होता है और फिंगर वहाँ पे जाएगा नहीं, तो ये सब एरिया है वो आप अच्छे से इस तरह से साफ़ कर सकते हैं कान का। लेकिन आप दूसरा कर सकते हैं, ये जो छोटा छोटा पार्ट होता है अंदर जो यहाँ पे होल होता है, यहाँ गंदगी जमा हो जाता है और ये सब में पूरा गंदगी देखेंगे फेन जो होता है साबुन का, शैम्पू का, वो जमा रह जाता है और कभी कभी तो अंदर भी चला जाता है। तो सबसे पहले आपको लेना है, आप ईयरबड यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये ईयरबड आपको कभी भी अपने बच्चे के कान के अंदर नहीं डालना है, डॉक्टर भी मना करते हैं। मैं अपनी बच्ची को दिखाने ले गई थी तो डॉक्टर ने बोला था कभी भी आपको बच्चे के कान के अंदर ईयरबड नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो गंदगी है वो और अंदर चला जाता है जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ईयरबड लेना है और इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा होल रहता है, यहाँ पे ईयरबड डाल के आप इस तरह से सफाई कर सकते हैं। आप चाहे तो ये नॉर्मल ईयरबड है, आप बेबी जॉनसन का ईयरबड आता है वो ज़्यादा अच्छा होता है बेबी के लिए, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल ईयरबड्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस गंदा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप
ये भी इस तरह से कान का इस तरह से बाहर वाला अंदर जो होल है उसको साफ़ कर लेंगे। फिर ये बाहर का जो एरिया है इस तरह से आप इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे जो बचा होल है वो आपको अच्छे से साफ़ करना है। और अंदर कभी भी आपको ईयरबड अंदर तक नहीं डालना है। बाहर ये जो एरिया है यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये जो होल के आसपास का एरिया रहता है जहाँ बाल थोड़ा रहता है वहाँ पे गंदगी फंसा रहता है, तो वहाँ पे इस तरह से डालकर आप इस तरह से हल्का सा रोल करके आप उसकी गंदगी को निकाल सकते हैं। लेकिन अंदर आपको कभी भी नहीं डालना है। अंदर बच्चा का कचरा अगर जाता है तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाता है। अगर 2-3 ड्रॉप आप तेल बच्चे के कान में कोकोनट ऑयल या फिर आप ये सरसों का तेल जो भी यूज करते हैं घर में उसे 2-3 बूंद डाल देंगे तो वो खुद फूलकर जो गंदगी रहता है वो बाहर आ जाता है। आपको बच्चे के कान के अंदर कभी भी स्टिक नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है। या फिर हो सकता है तो आप अगर आपके घर में ईयरबड भी नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के गांव में लोग ईयरबड नहीं रखते हैं, नहीं होता है, तो आपको सिंपल कपड़ा इस तरह से लेना है और कपड़ा के कोने का इस तरह से आप इस तरह से रोल बना सकते हैं। इस तरह से रोल बनाकर बच्चे के कान की सफाई इस तरह से रोल कर देंगे तो ये थोड़ा सा ये ईयरबड टाइप का बन जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चे के कान के अंदर इस तरह से डालकर और इस तरह से डालकर बच्चे की सफाई कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं, एक अगरबत्ती तो हर किसी के घर में रहता है या फिर माचिस का तीली। तो अगरबत्ती का जो स्टिक जो होता है जो जलने के बाद बच जाता है उसमें क्या कर सकते हैं आप कॉटन को लपेट सकते हैं। कॉटन तो हर किसी के घर में मिल जाता है, तो कॉटन को वहाँ पे लपेट देंगे तो वो कुछ इस ईयरबड टाइप का बन जाता है और उससे भी आप इस तरह से बच्चे के कान की सफाई कर सकते हैं। और ये कान की सफाई आपको रेगुलरली करनी चाहिए और हर 2-3 दिन पे आपको, मतलब अगर डेली नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप 2-3 दिन पे आप इसको ज़रूर कर लें। नहाने के बाद एक बार बच्चे के कान को इस तरह से ज़रूर पोंछ दें, जिससे बच्चे के कान के पीछे गंदगी नहीं होगी और वो साफ़ रहेगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चे के कान की सफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे के कान जो पूरा जो होता है कभी कभी साफ़ नहीं करते तो अंदर पूरा भर जाता है, जाम हो जाता है, जिससे बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है आगे चलकर। तो ये सारी प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ ना हो तो वो उसे हम लोगों को रेगुलरली साफ़ करते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेबी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है इजी लाइफ कॉर्नर और मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बेबी केयर टिप्स करके, तो वो उस पर भी जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी बेबी का ध्यान जरूर रखें।